अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज हम अपने लैट के दूसरे लेक्चर की तरफ आए हैं और अगर आपने इससे पहले हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उसको जाके देख लें ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि हम पढ़ाते किस तरह से हैं। और सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर हम हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करें। प्लस हमें ये भी बताएं कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड मुश्किल पेश आ रही है तो उससे रिलेटेड भी आप बता सकते हैं ताकि हम आप स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना के लाएं और आपको मुश्किल कम से कम फेस करने को मिले। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर भी करें। तो आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने सबसे पहले आउटलाइन बनाई हुई है, ठीक है, कि लॉ एडमिशन टेस्ट में किस किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं और फर्दर उनकी कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ क्विज़ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आउटलाइन में माउंटेन्स शो हो रहा होगा आपको। तो इसमें वो आपसे पूछता है, किसी भी माउंटेन का दे देगा और उसकी हाईएस्ट पीक पूछ लेगा कि इसकी हाईएस्ट पीक की कितना साइज़ है। ठीक है, वो आपको किलोमीटर में याद करना होगा। लोएस्ट पीक का भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा माउंटेन किस जगह पे सिचुएटेड है, पाकिस्तान में है, कनाडा में है, यूएसए में है, कहाँ पे है, और उसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है कि वर्ल्ड में वो पीक या वो माउंटेन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है रैंकिंग में। और कंट्री रैंकिंग कि कनाडा में जो टॉप पे माउंटेन है वो कौन सा है, पाकिस्तान में टॉप का माउंटेन कौन सा है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। और माउंटेन का सेकंड नेम, माउंटेन सेकंड नेम इस तरह पूछा जा सकता है जैसे K2 को आप गुडविन ऑस्टन कहते हैं, नांगा पर्वत आपके लिए किलर माउंटेन है, तो ये सेकंड नेम्स होते हैं। इसके बाद हमारी जो आज की दूसरी स्लाइड है उसमें आपके पास डेली साइंस के एमसीक्यूज आते हैं। अब ज़रा अगर आप देखें तो डेली साइंस में आपके पास कॉमन साइंस या एवरीडे साइंस आती है जो कि आपकी मैट्रिक लेवल तक या इवन एफएससी लेवल तक भी होती है। ठीक है, तो मैट्रिक लेवल की जो ग्लॉसरीज होती हैं या जो इंशैया में सवाल होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा मारूजी, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। इसके अलावा डेली साइंस में आपसे पूछता है वो गैसेज इन एटमॉस्फेयर, पूछ लेगा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है। इसके अलावा वो आपसे डिस्कवरीज़ के बारे में पूछ सकता है कि बल्ब किसने इन्वेंट किया, बैरोमीटर किसने इन्वेंट किया, या रेडिएशन की जो शुआएँ हैं ये किसने इन्वेंट की, किस तरह की टेक्निक्स हैं। तो इस तरह की इन्वेंशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं और डिस्कवरीज़ भी उसी चीज़ में ही आती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ पिछले 2-3 लैट के पास पेपर्स अगर आप देखें तो वहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी पूछे गए हैं। फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ में वो आपसे कोई भी एसआई यूनिट पूछ सकता है, चार्ज का यूनिट पूछ सकता है, एनर्जी का यूनिट पूछ सकता है, किसी भी चीज़ का यूनिट पूछ सकता है। केमिस्ट्री में आपसे वो केमिस्ट्री की इक्वेशंस पूछेगा या कोई 1-2 इन्वेंशंस भी पूछ सकता है। बायोलॉजी में मोस्टली वो डिज़ीज़ देता है आपको और कहता है कि ये डिज़ीज़ क्यों होती है, ठीक है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो आपने इस तरह के एमसीक्यूज़ अपने तैयार करने हैं और अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहा है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लैट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, और हम उसमें मॉक टेस्ट, क्विज़ेस सारा कुछ लेते रहते हैं और प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं हमारी। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते हैं तो हमारी अगली स्लाइड की तरफ, तो उसमें हमने कैपिटल्स को लिखा हुआ है। अब कैपिटल्स की इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है। अब कैपिटल्स में फ़र्दर कैटेगरीज बनी हुई हैं। इसी तरह ही आपने हर टॉपिक को अटैम्प्ट करना है क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का या एप्टीट्यूड लेवल के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का तरीका यही है आपके पास कि आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या, उसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज हम अपनी कैपिटल की एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि कैपिटल में किस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। कैपिटल में आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ़ द कैपिटल, कि पाकिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ तो दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ से ये भी निकल सकता है, पाकिस्तान में पहले कैपिटल कराची था, उसके बाद इस्लामाबाद हुआ। तो ठीक है, ये आपको कुछ कंट्रीज़ के 2 कैपिटल्स भी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का केप टाउन है, उसके अलावा पहले एक और कैपिटल था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू से एमसीक्यूज़ निकालेंगे तो आपको मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी भी फेस नहीं होगी और आप आराम से इंटरनेट को एक्सप्लोर करके अपने कॉन्सेप्चुअल नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ओल्ड कैपिटल्स मैंने आपको पहले ही बताया, पहले कराची था, अब इस्लामाबाद है, न्यू कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उस कैपिटल की पॉपुलेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, कि उस कैपिटल की पॉपुलेशन कितना है, उसमें उसके डिफरेंट नेम क्या हैं। तो ये चीज़ें आपसे कैपिटल्स के बारे में पूछी जाएंगी। इस तरह से आपने कैपिटल्स को तैयार करना है। उसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको मैं अगर बताता चलूँ तो हमारे पास स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
और स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या आता है, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप किसी भी लैड के पास पेपर को उठा के देखें तो स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन बारहा पूछी गई है। तो स्पोर्ट्स में आपसे क्या पूछेगा? वो ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछ सकता है कि 2024 की ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगी, 2020 वाली ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुई थी, अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते, पाकिस्तान को कौन सा गोल्ड मेडल आया और पाकिस्तान के किस बंदे ने गोल्ड मेडल जीता। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको इनको इस वजह से भी देखना है। स्पोर्ट्स एब्रीवेशंस भी आती हैं आपके पास, लाइक उसने एक एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ था, LBW इज़ अ टर्म रिलेटेड टू, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। LBW लेग बिफोर विकेट है, इसकी एब्रीवेशन भी आती हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पे वाक़ है, इसके मेंबर कितने हैं, इसके सदर कौन है, ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है। इसका हेडक्वार्टर, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ICC का हेडक्वार्टर आपके पास दुबई में है। तो इसी तरह से आपने देखना है। टीम एसोसिएशन में क्या आता है कि एक स्पोर्ट्स की गेम्स में एक टीम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। लाइक क्रिकेट में आपके पास 11 होते हैं, किसी और टीम का वॉलीबॉल में आपके पास 6 से 8 होते हैं, तो वो आपसे आइस हॉकी टीम का पूछ लेता है वहाँ पे कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको इनको कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है, ठीक है। और कंट्री वन ओलंपिक गेम्स विच हेल्ड, ठीक है। अब कंट्रीज़, कौन सी कंट्री ने ओलंपिक गेम्स जीती हुई हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, ठीक है। और प्लेयर फेमस नेम्स मैं आपको बता देता हूँ, लाइक क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस कहते हैं, अफरीदी को बूम बूम कहते हैं, मैसी फुटबॉल की वजह से मशहूर हैं। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी एक एमसीक्यू मिस हो या कोई भी आपके पास चीज़ें छूट जाएँ, तो इसलिए हमने आपको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। और वेयर मोस्ट वॉच्ड गेम, और मोस्ट वॉच्ड गेम कौन सी है, लाइक मैं आपको बताऊं तो मोस्ट वॉच्ड गेम फुटबॉल है या कबड्डी है या किस तरह की गेम है, तो ये भी आपको याद रखनी है। कभी कभी इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, अब हम क्विज़ की तरफ जाते हैं। क्विज़ में मैंने उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं आउटलाइन से ही निकाला हुआ है। गेल को यूनिवर्सल बॉस कहते हैं, मैंने पहले बता दिया कि स्पोर्ट्स से ये एमसीक्यूज़ आएगा। अफरीदी का टाइटल बूम बूम है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान, सॉरी ये कब होगा, अगला T20 वर्ल्ड कप जो अभी आने वाला है वो ओमान और दुबई में होगा। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि उसका कैपिटल कौन सा है, वो केप टाउन है। केप टाउन क्यों चुना, क्योंकि पहले केप टाउन का नाम और भी था, इसीलिए आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको देख लेना है। अच्छा, मैंने बायो की टर्म से रिलेटेड एड्स को चुना है कि एड्स की आपसे एब्रीवेशन पूछ सकता है कि एड्स की एब्रीवेशन क्या है, वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम चलते हैं अपने रैंडम एमसीक्यूज़ की तरफ। मैंने कुछ रैंडम एमसीक्यूज़ भी बनाए हुए हैं, ठीक है। फ्रांस का कैपिटल क्या है, वो आपके पास पेरिस है। करेंसी ऑफ जर्मनी क्या है, आपके पास यूरो है। IMF आपके पास किस चीज़ का एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें फाउंड लिखा गया, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, ज़रा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ब्लाइंड जज ऑफ पाकिस्तान, वो आपके पास यूसुफ सलीम है। हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है, वो नेपाल में है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसके कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। और ब्राज़ील ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद को कहते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ पीस बगदाद को कहते हैं। इसके अलावा रैंडम जीके एमसीक्यूज़ और भी हैं हमारे पास, तो उनमें आप देखें कंट्री हैविंग नो किंग, कौन सा कंट्री है जिसका कोई किंग नहीं है, वो आपके पास जर्मनी है। बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आपके पास पैसिफिक ओशन है। हाईएस्ट स्नोफॉल स्कर्दू में होती है। इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप गलीलियो ने की थी। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन पेरिस, वो पेरिस में होंगी। तो ये सारी एमसीक्यूज़ मैंने कैटेगरी बेस सेलेक्ट किए हैं, ताकि जो भी कैटेगरीज मैंने ऊपर पढ़ाई हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए हैं, ताकि आपको सर्च करने में मुश्किल ना हो। और आप अपने पास इनके स्क्रीनशॉट्स रख लें या स्क्रीन रिकॉर्डर बना लीजिएगा, बेशक लैट के बाद इनको डिलीट कर दीजिएगा। ये तरीका होता है किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम को तैयार करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये सबका फ़ायदा हो और सब बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के